In from Ayodhya, the Ram Nagari, as far as today's arrival of Prime Minister Narendra Modi, that is expected in a short while from now. Tetri, Bhavna, Vinod और मनीष हम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, and they've been speaking to the pilgrims there, the devotees there who are expecting as far as today's darshan also is concerned. लेकिन विनोद के पास सीधा जाते हैं हम. विनोद, बताया जा रहा है वहां पर एयरपोर्ट में और थोड़ी देर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले, लेकिन एक तरीके से भव्य तरीके से जो सजावट की गई है पूरे रामनगरी की, उसके बारे में भी जरा बताएं. बिल्कुल, देखिए इंतजार था, एक लंबा 500 सालों का इंतजार है जो पूरा हो रहा है. 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है. उससे पहले पीएम आज अयोध्या को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं. 17,000 करोड़ की सौगातें अयोध्या और उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है. इसलिए आज पीएम का बड़ा भव्य वेलकम भी किया जा रहा है. इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ बिल्कुल एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है महर्षि वाल्मीकि. विनोद, आप बने रहिए, हमारे साथ लाइव रिएक्शंस आ रहे हैं, पहले उनको बात सुन देते एक बार. और मेरे प्रधानमंत्री जी भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं. शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में देश की बागडोर न देश की जनता ने सौंपी होती तो रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हम लोग नहीं देख पाते. किस तरह स्वागत करेंगे आज प्रधानमंत्री जी का? माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किस तरह करेंगे उसको कहने के शब्द नहीं है. उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है. यहाँ के पूज्य संत आशीर्वाद दे रहे हैं, अयोध्यावासी अपना शुभकामना दे रहे हैं. जन सैलाब उमड़ रहा है और एयरपोर्ट जो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से करने का काम किया गया है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सौभाग्य, बड़ा मील का पत्थर ये साबित. इस चुनाव, इस समय तो राम भक्ति की गंगा बह रही है. चुनाव की गंगा बाद में बहाएंगे. प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले सबसे बड़ा आयोजन ये आज हो रहा है. निश्चित तौर से प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले यह बहुत बड़ी सौगात है. अयोध्या देश से जुड़ रहा है. अयोध्या में भगवान श्री राम का जो पुष्पक विमान था वह उतरा था. त्रेता युग का एयरपोर्ट तो पता नहीं अब कहाँ है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के युग का भगवान राम के भक्तों को अयोध्या लाने का एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम यह बनकर के तैयार है. धन्यवाद. 2 फ्लाइटों शुरुआत हो रही है, कैसे ये क्रम बढ़ेगा, सिलसिला बढ़ेगा? अब ये आगे जैसा होगा. विनोद, लाइव रिएक्शंस आ रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य बात कर रहे हैं और उस तरह से कह रहे थे कि ऐसी सौगात मिल रही है वहां पे अयोध्या वासियों को कि प्रधानमंत्री खुद वहां पे मौजूद होने वाले हैं, तो ये पे एक तरह से कहा जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आज. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं, मैक्सिमम मंत्री आज कल से ही देर रात से ही अयोध्या में है. सीएम ने खुद पूरी रात अयोध्या बिताई है, अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे थे क्योंकि पीएम का प्रोग्राम है और कहीं कोई कमी न रह जाए. तस्वीरों की बात करें तो हम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका नाम अब महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है. उसके ठीक बगल में एक बड़ा सा भव्य सा जो स्टेज है वो तैयार किया गया है और कहा जा रहा है कि इसी स्टेज से करीब 2.5 से 3 लाख लोगों को पीएम संबोधित भी करने वाले हैं. एक बार तस्वीरों आपको दिखाते हैं कितना बड़ा भव्य पंडाल बनाया गया है. ये 4 हैंगर्स बड़े बनाए गए हैं ताकि जो लोग करीब 2 लाख से ज्यादा के लोग यहाँ पे आने की उम्मीद की जा रही है जो पीएम को वेलकम करेंगे यहाँ पर. और पीएम उनको करीब 16,700 करोड़ की योजनाओं, 15,700 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं. तो उसके लिए वेलकम के लिए भी बड़ी संख्या में अयोध्यावासी यहाँ मौजूद रहेंगे. पीएम सबसे पहले करीब 10 बजे इसी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और यहाँ से बाई रोड जो है वो रेलवे स्टेशन तक पहुँचने वाले हैं, जो एक तरह से रोड शो होगा. और उसके बाद वापस पीएम यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पे पब्लिक को एड्रेस करेंगे. उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अयोध्या के लिहाज से भी है क्योंकि देखा गया कि कितनी जल्दी अयोध्या को तैयार किया गया. बहुत कम वक्त था मंदिर के लिए, पूरी अयोध्या को सजाने के लिए, संवारने के लिए. और 22 तारीख से पहले पीएम अगर यहाँ पे आते हैं तो अब ये सी बात है कि तैयारियां पूरी कर ली जाएगी. तो एक तरह से एक चैलेंज था प्रशासन के लिए, यूपी सरकार के लिए, और आज उसको पूरा कर दिया गया है. पूरे अयोध्या को हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी सड़कों को सजाया गया है. 51 ऐसे मंच बनाए गए, स्टेज बनाए गए हैं जहाँ पे जो लोकल आर्टिस्ट हैं वो फोक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे. उसके अलावा जो है लोगों को रोड के किनारे मंच बना कर दिया गया है ताकि वो पुष्प वर्षा कर सके पीएम पे. तो पीएम का एक ग्रैंड वेलकम अगर अयोध्या को करना है तो कैसे करेगा वो आज की तस्वीरों में हम देखेंगे. जितनी तस्वीरें आ रही है और हमारे जितने रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड अयोध्या से जो हमारे पास तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई कोना होगा अयोध्या में जो सजा हुआ ना हो और जो भक्ति के संगीत में जिस तरह से डूबा हुआ ना हो. हर एक कोने से इस तरह से खुशबू महकती हुई नजर आ रही है. और यहां तक हम जिस तरह से लाइव अपडेट्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले. इसी के साथ हम रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए. एयरपोर्ट बन रहा है रेलवे स्टेशन के बगल में, अच्छा लग रहा है. व्यवस्था सब सुदृढ़ हो जाएगा अब अयोध्या के लिए. जय श्री राम.
रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, नया एयरपोर्ट भी बन रहा है। यहाँ के लोग या दर्शकगण सब बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मोदी जी को। अयोध्या बहुत सुंदर है और आज एयरपोर्ट देखा जाए, चाहे सड़कें देखी जाए, चाहे अयोध्या के घाट देखे जाए, मोदी के राज में एक राम राज आ गया। पूरी अयोध्या आज के समय में राममय हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी यशस्वी